भगवती जगदम्बा महामाया आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को मेरा सादर प्रणाम, आदरपूर्वक प्रणाम है। तो आदरणीय भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें देवियों के ही चरित्रों का वर्णन है और उसमें भगवती महामाया जगदम्बा का भी वर्णन है। अब इनका कोई विशिष्ट नाम नहीं है, सारे नाम इन्हीं के हैं, सारे रूप इन्हीं के हैं, सारा जगत इन्हीं का बनाया हुआ, सारे अवतार इनके सकाश से होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को यही नियुक्त करती हैं और तदनुरूप देवियों को भी यही प्रयुक्त करती हैं। तो इन आद्या शक्ति भुवनेश्वरी अथवा हम जो भी नाम लें देवियों का, तो वो आद्या शक्ति भुवनेश्वरी ही है। तो इनकी जो नवरात्र का व्रत है, जो साल में वर्ष में 4 बार होता है, उसमें भी जो शारदीय नवरात्र हैं, जो शरद ऋतु में होता है अक्टूबर के महीने में, उसकी विशेष महिमा है। और तभी उन नवरात्रियों में लोग रामनवमी का भी त्योहार मनाते हैं। पर देवी भागवत पुराण में भगवान श्री राम की कथा भी आई है कि उनको देवी का नवरात्र व्रत रखना पड़ा, तब उनको सीता रावण के चंगुल से छूटकर वापस प्राप्त हुई। तो ये उनकी महिमा है। तो हम भगवान श्री राम की संक्षिप्त कथा पढ़ रहे हैं जो कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण में दी गई है। तो उसमें हम पढ़ चुके कि भगवान श्री राम का निष्कासन हो गया और एक कूटनीतिक षड्यंत्र के कारण, और भगवान श्री राम बहुत गहन वन में चले गए जहाँ या तो ऋषि रहते थे, जहाँ अगस्त्य ऋषि के भाई का आश्रम था, और या फिर राक्षस निवास करते थे। वहाँ मानव लोगों की गति नहीं थी क्योंकि वो बहुत गहन वन था और वो जीवित नहीं बचते थे जो उसमें जाए, परंतु वहाँ भगवान श्री राम रह रहे थे। तो वहाँ पर रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। शूर्प तो वो होता है सूप जिसमें कि हम ये चावल वगैरह फटकारते हैं, जो ये गांव में आपने देखा होगा, स्त्रियां भूसी निकाल देती हैं। तो उतने बड़े बड़े जिसके नाखून थे वैसी नख वाली, लेकिन एक सुंदर वेश धारण करके, वो स्वरूपिणी थी, काम रूपिणी जिसे इच्छाधारी बोलते हैं, काम रूपिणी वो शूर्पणखा थी। सभी राक्षस अधिकतर तप के बल से हो जाते हैं। तो वो बड़ी सुंदर बन के आई। कामदेव उसे सता रहा था और वो दुराचारणी थी। उन्होंने और उसने ये प्रयास किया कि मैं इनके साथ में सहवास करूं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुंदरता उसने देखी नहीं थी कहीं, ऐसी सुंदरता त्रिलोकी में। तो परंतु भगवान श्री राम ऋषियों को सुरक्षित करना चाहते थे। वो जानते थे कि राक्षसों के रहते हुए ये ब्रह्म ऋषियों तक को ये राक्षस खा जाते थे। तो जितने बड़े बड़े ऋषि थे वो भी उन राक्षसों के आगे विवश हो जाते थे। उनके पास तांत्रिक शक्तियां थी। राक्षस लोग तांत्रिक थे और उनकी शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी थी। तो उन्होंने जानबूझकर उसको विरूप कर दिया, उसके नाक, कान और होठ ये सब काट लिए, जिससे कि वो अपने भाई को उकसाए और फिर उनका युद्ध हो जाए। तो भगवान श्री राम तो जानबूझ के युद्ध करना चाहते थे। तो नाक कान कटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देखकर खरदूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया। तो वहां 14 सहस्त्र राक्षस थे जिनके पास दिव्यास्त्र थे। उन्होंने अकेले भगवान श्री राम से लोहा लिया। सोचिए कि भगवान श्री राम अकेले, और कहा वो 14 सहस्त्र राक्षस, अत्यंत बली, आकाश में उड़ने की शक्ति से संपन्न, अंतर्धान शक्ति से संपन्न, सारे दिव्यास्त्र उनके पास, और उनका बल अत्यंत बढ़ा हुआ, और भगवान राम उन पर भारी पड़ गए। तो आप सोचिए कि उनकी शक्ति भगवान श्री राम की कितनी थी। वे खर प्रभृति राक्षस असीम बलशाली थे। फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तो उनको मार डाला भगवान ने। शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी। वह लंका गई और राम के द्वारा खर दूषण के मारे जाने का समाचार उसने रावण के पास पहुंचाया और उसने रावण को उलाहना भी दिया। रावण भी बड़ा नीच था। खर दूषण की मृत्यु सुनकर क्रोध से तमतमा उठा, तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। अब उसने सोचा कि राम से सीधे भिड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि खरदूषण और त्रिशिरा ये किसी साधारण, इस त्रिलोकी में तो केवल भगवान ही उनको मार सकते थे, नहीं तो, और वो मारेगा इसका अर्थ है ये भगवान के अवतार हैं। उसको रावण के पास अपने ये समाचार था, उसके पास ये सब सूचनाएं थी कि ये भगवान श्री राम तो भगवान नारायण ही
अवतरित हुए हैं। तो वो मारीच के पास गया। मारीच बड़ा मायावी था। अब ये वही ताड़का का पुत्र मारीच है जिसको भगवान श्री राम एक बार जीवन दान कर चुके। तो सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बन जाने की उसे रावण ने आज्ञा दी। तो वो मायावी था, मायाओं का जानकार था, इच्छा रूपधारी था, मतलब काम रूप था। तो वह मायावी राक्षस तुरंत सुवर्ण में मृग बनकर सीता जी के सामने पहुंच गया आश्रम में और उनको लुभाने लगा। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर चरने लगा। उसे देखकर दैव की प्रेरणा से विवश होकर भगवती सीता ने राम से कहा, स्वामिन, इस मृग का चर्म लाने की कृपा कीजिए। अब अन्यत्र तो ये भी लिखा है कि ये वाली सीता तो छाया सीता थी, जो वास्तविक सीता थी वो तो अग्निदेव उन्हें ले गए और छाया सीता को रख दिया, जिससे कि रावण उन्हें छू ना पाए और असली सीता को कोई दोष ना हो पाए। तो स्वामिन, इस मृग का चर्म लाने की कृपा कीजिए। भगवान राम ने भी कुछ विचार नहीं किया। वह लक्ष्मण को वहां रहने की आज्ञा देकर धनुष बाण उठाया उन्होंने और मृग के पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था। उसके पास तो मायाओं की भरमार लगी हुई थी। वो भगवान राम को देखकर वह कभी दिख पड़ता, कभी अदृश्य हो जाता था, क्योंकि जो राक्षस हैं वो अदृश्य शक्ति से संपन्न होते हैं, वो अदृश्य रह सकते हैं। यूं एक वन से दूसरे वन में चला गया। अब यह मृग एक ही हाथ की दूरी पर रह गया है, एक हाथ की दूरी पर, बिल्कुल सामने। यह मानकर भगवान श्री राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस मायामय मृग को मार डाला। पर वो भी कम नहीं था। मरते मरते भी मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। तो उसने रामचंद्र जी के स्वर में वो चिल्लाया। वह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह गगन भेदी शब्द सीता ने सुन लिया। यह राघवेंद्र की करुण पुकार है। अब वो स्वर से पहचान रही। वो तो मायावी था, उसने वही स्वर बना लिया जो रामचंद्र जी का था। वे घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। सौमित्र वे तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा, माता जनक नंदिनी, राघवेंद्र की यह आज्ञा है कि तुम यहीं रहना। देखिए, और आप लक्ष्मण जी की बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। अपने भाई को कितना मान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरे भाई ने कहा है कि तुम यहीं रहना, और वो भगवान श्री राम है, कोई ये साधारण मानव नहीं है। उनकी आज्ञा क्या का उल्लंघन करने से मैं डरता हूं, वो बोले सीता जी से। अतः तुम्हारे पास से नहीं जा सकता, तुम धैर्य रखो। मेरी समझ से भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। इस पृथ्वी पर कोई भी भगवान राम की हत्या नहीं कर सकता। अतः तुम्हें यहाँ अकेली छोड़कर राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने ये कहा। अब वो माया सीता थी, वो तो छाया सीता, वो तो उनको तो लीला घटित करवानी थी, अपना अपहरण करवाना था। तो वो तो सोचा ये तो जा नहीं रहा है। तो फिर व्यास जी कहते हैं, उस समय सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। देखिए सीता जी कितनी सौम्य स्वभाव की थी, मृदुल स्वभाव। फिर भी लीलावश सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कुछ कठोर वचन कह गई। उन्होंने लक्ष्मण से ये कहा कि तू चाहता है कि तू मुझे हत्या लेगा, मेरा भाई, तू अपने भाई की मृत्यु चाहता है राम की, और चाहता है कि तू मुझे अपने अपने दासी बना लेगा, मुझे अपनी पत्नी बना लेगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। इस प्रकार के कुछ वचन उन्होंने कह दिए। भगवती जानकी का कथन सुनकर लक्ष्मण का मन क्षुब्ध हो उठा। अब वो उन्हें बहुत बुरा लगा। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर जनक नंदिनी जानकी से कहा, क्षितिजे, क्षितिज का अर्थ है जहां सूर्य, जहां आकाश और धरती मिलते हैं। तो क्षितिजे, उनका उनको कहा, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों कर निकल रही है। वो ये समझ नहीं पाए कि ये इतनी कठोर क्यों हो गई, जबकि वो तो जानबूझकर माया से बनी हुई थी। राजन, इस प्रकार कहने के पश्चात वीरवर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर अपने बड़े भाई श्री राम को खोजते हुए आगे चल पड़े। उस समय लक्ष्मण की आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा बह रही थी। रो रहे थे वो आंसुओं से। उनको बड़ा दुखित हुआ। वे बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। अब रावण तो यही चाह रहा था कि ये जाए, तो वो आ गया उस आश्रम में। रावण ने माया से अपना भिक्षुक का वेश बना रखा था। जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझकर
आदर पूर्वक अर्घ्य और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। अब हम कल पढ़ेंगे कि रावण और सीता जी के अंदर क्या वार्तालाप होता है, क्या घटना, तो सब जानते हैं। परंतु भगवत देवी भागवत श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जिस प्रकार से लिखा है वो हम पढ़ेंगे। तो भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति महामाया परमेश्वरी को मेरा सादर प्रणाम।